हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं हैविंग टू के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग हैविंग टू का सीखने का आज हम लोग महत्व को जानेंगे। तो ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेयर इज़ दिस यूज्ड, और कब यूज़ करते हैं, व्हेन इज़ दिस यूज, और कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर इज़ दिस यूज्ड, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वैसे तो हैविंग टू का अगर हम लोग देखते हैं तो हैविंग टू हम लोग किस अवस्था में करते हैं, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। वर्तमान में जो काम अभी नहीं करना चाहते हैं लेकिन करना पड़ रहा है, तो इस अवस्था में हम लोग हैविंग टू लगाकर बोलते हैं। जैसे कि आपको बोलना है मुझे खेलना पड़ रहा है, जबकि इंग्लिश में वेरेज बोलता है, वेरेज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको खेलना पड़ रहा है। तो इस समय आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग टू प्ले। उसी तरह आपको बोलना है उसको सीखना पड़ रहा है, जबकि वो सीखना नहीं चाहते हैं, whereas he does not want to learn, तो he is having to learn। उसी तरह आपको बोलना है उन लोगों को आना पड़ रहा है, जबकि whereas वो लोग आना नहीं चाहते हैं, they do not want to come, तो इस अवस्था में हम लोग बोलेंगे they are having to come। तो इस तरह से हम लोग having to लगाकर बोलते हैं। तो having to का यूज़ आज हम लोग इज़ एम आर से संबंधित सेंटेंस को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे ये हैविंग टू होता क्या है। हैविंग इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ हैव का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में हम लोग आइंग लगाते हैं, जैसे कि गो में गोइंग, कम में कमिंग, ईट में ईटिंग लगाते हैं। उसी तरह हैव में हम लोग हैविंग लगाकर जब टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पढ़ रहा है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, यू आर कंपेल्ड टू डू, आप बाध्य हो करने के लिए। तो उस अवस्था में हम लोग हैविंग टू लगाकर बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस का बनावटी कैसे होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हैविंग टू, ये साथ में लगाना है आपको। यू हैव टू यूज दिस हैविंग टू टुगेदर, यू कैन नॉट सेपरेट, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसी तरह हैविंग टू के बाद आपका मेन वर्ब यूज होता है और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रेडिकेट। जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, आई ऑलवेज से that in all the sentences it is not necessary that we find object, in some sentences we do not find object, तो उस वक्त हम लोग उस भाग को predicate मानते हैं। by the way, what is subject and what is predicate, for this इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। I have made a separate video for this, आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हो। चलिए, तो अब जानते हैं हम लोग व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है इज़ एम आर। ये हम लोगों को हेल्प करता है कौन सा अवस्था में, स्पीकर मतलब बोलने वाला आदमी बोल रहा है। तो अभी हम लोग किस अवस्था में बोल रहे हैं, वर्तमान टाइम में। एट द प्रेजेंट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ दिस हैविंग टू। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग इज़ एम आर लगाकर बोलते हैं, बिकॉज वी नो दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट किया है नंबर वाइज, मतलब आपका वचन के हिसाब से मैंने इसको भाग किया है। इज़ एम ये है आपका सिंगुलर नंबर। आखिर ये है क्या, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक आदमी, एक पशु, एक आपका इंसेक्ट, कीड़ा, एक चीज़ जिसको हम लोग एक मानते हैं, दैट इज़ सिंगुलर। तो जब भी एक आता है तो इज़ एम लगाते हैं, जबकि जब भी ज़्यादा आता है, एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो, चाहे 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, 3 हो, क्योंकि एक से ज़्यादा होना ही तो वो क्या है, प्लुरल है, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं आर। ओके,
लेकिन इज और एम में भी द यूज़ ऑफ देम थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि ही, सी, इट, नेम, etc, ये सब के साथ हम लोग इज लगाते हैं। etc का फुल फॉर्म होता है आपका एटसेट्रा। ओके, इसके साथ हम लोग इज लगाते हैं। और दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग लगाते हैं आर। एंड एम आई के साथ क्या है? फिक्स्ड है। एम इज फिक्स्ड विद आई, एम आई के साथ फिक्स्ड है। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में, और मैंने अभी डिस्कस भी किया व्हाट इज़ सिंगुलर, व्हाट इज़ प्लूरल। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको बोल के सुनाता हूँ। जैसे कि आपको बोलना है वे लोग उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कम हियर, उसको खेलना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू प्ले। सीता को कपड़ा धोना पड़ रहा है। सीता इज़ हैविंग टू वॉश क्लोथ। सीता इज़ हैविंग टू वॉश क्लोथ ऑक्सिलरी का मतलब होता है ये हेल्प करता है, और मेन वर्ब जो होता है ना, सीता इज़ हैविंग टू वॉश। ओके, आई एम हैविंग टू प्ले। वी आर गोइंग टू, वी आर हैविंग टू डांस। इस तरह से हम लोग मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि गाना पढ़ रहा है, खेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, उसको पढ़ना पड़ रहा है। तो इस टाइप के जितने भी हम लोग अभी बात किए हैं वो सब मेन वर्ब होता है। तो चलिए आते हैं उदाहरण में। यहाँ पर है आई एम हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। मुझे इस समस्या को झेलना। फेस मीन्स क्या होता है? फेस मीन्स इन हिंदी झेलना। मुझे इस समस्या को झेलना पड़ रहा है। ये हो गया हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, और नंबर 2 में है आई एम नॉट हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। मुझे इस समस्या को झेलना नहीं पड़ रहा है। एम नॉट को आप बोल सकते हैं एंड। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई एम नॉट हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम, या तो आप बोल सकते हो आई एंट हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। एम नॉट, दिस इज़ फॉर्मल, एंड दिस इज़ इनफॉर्मल। हम लोग फ्लुएंट बोलने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई डू नॉट नो यू को आप आई डोंट नो यू भी बोल सकते हो। उसी तरह यहाँ पर होगा एम नॉट और एंड। नंबर 3rd एग्जाम्पल इज दिस, एम आई हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। अब ये दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन, क्या मुझे इस समस्या को झेलना पड़ रहा है। नंबर 4, हु इज़ हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। किसको इस समस्या को झेलना पड़ रहा है। हु यहाँ पर सिंगुलर है, इज़ लगा दिया क्योंकि इज़ मतलब क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन अभी मैं बोलूँगा यहाँ पर कि किस को इस समस्या को झेलना पड़ रहा है। किस को, दैट मीन दिस इज़ क्या हुआ? प्लूरल हो गया यहाँ पर। अब बोलना पड़ेगा आपको हु आर हैविंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने यहाँ पर एम से बनाया है। उसी तरह से आपको जैसे कि इज से बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू मेक दिस वीडियो। इसी तरह आपको बोलना है कि क्या उसको जाना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन हुआ, क्या उसको मतलब क्या होगा? अब यहाँ पर अब उसको सिंगुलर है तो इज़ ही या तो शी लगा सकते हो आप। इज़ ही हैविंग टू गो, इस तरह से। किस को उसका इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप हु आर हैविंग टू वेट फॉर हिम। इस तरह से आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया। आई हैव एक्सप्लिकेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड हाउ आर सेंटेंसेस क्रिएटेड। किस तरह से सेंटेंसेस बनाया जाता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सोचना है। यू हैव टू थिंक। और आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचिए और वहाँ पर आपको पढ़ रहा है टाइप का सेंटेंस को सोच के आपको बोलना है आपको। जैसे कि मुझे घड़ी पहनना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू, पहनने का क्या बोलता है? वेयर। आई एम हैविंग टू वेयर वॉच। इस तरह से। जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे मार्कर में इंक भरना पड़ रहा है।
आई एम हैविंग टू फिल इंक इनटू दिस मार्कर। जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक, उसको देखना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू सी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना है। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।